Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम एसएससी बोर्ड के पेपर सॉल्यूशन का मुताला इस वीडियो में करेंगे। तो आइए साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल के मार्च 2020 इस पेपर का तफसीली मुताला इस वीडियो में करेंगे। सवाल नंबर 1 ए, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। पहला, मेंडलीफ के दौरी कुलिया के मुताबिक अनासर के खवास इनके जोहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। दूसरा है, हवा में आबी बुखारात की मिकदार को मतलक रतूबत से नापते हैं। तीसरा है, एक सेहतमंद आँख के लिए वाज़े बीनाई का कम से कम फासला 25 सम है। चौथा है, निज़ाम शमसी का ज़मीन से करीब फल्की जिस्म चांद है। पाँचवा है, विल्फले टेबल तरीक़े में गोंग के हल्के ज़र्रात की अलहदगी के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। बी, मुंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। पहला, मुत्तफ़रिक़ जुज़ू अलग कीजिए। वोल्ट मीटर, एम मीटर, थर्मामीटर, गैलोनोमीटर। इसमें मुत्तफ़रिक़ जुज़ थर्मामीटर है। दूसरा, बाहमी रब्त मुकम्मल कीजिए। अल्कीन, कार्बन दोहरी बंदिश कार्बन। अल्काइन, कार्बन कार्बन तिहरी बंदिश। तीसरा है, सही या गलत लिखिए। मुतबादिल बरक़ी रो का ताद्दुद 50 हर्ट्ज़ होता है। ये जुमला सही है। चौथा है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुतून ए सुर्ख शुआओं का तौल मौज और सुतून बे में से 700 नैनोमीटर इसका जवाब है। पाँचवा, इस मसनवी सैयारे का नाम लिखिए जिसे रूस ने पहली बार खला में भेजा। इसका नाम स्पुतनिक है। सवाल नंबर 2, साइंसी वजूहात लिखिए। कोई दो। पहला, शय का वज़न मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है जबकि इसकी कमियत हर जगह एकसा होती है। साइंसी वजह ए, जिस्म का वज़न एक सकली क़ुव्वत है जिसके बास ज़मीन जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब खींचती है। ये जगह के लिहाज से तब्दील होता है। बी, एक जिस्म में मौजूद मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। ये जगह के लिहाज से तब्दील नहीं होती। दूसरा, सितारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते। साइंसी वजह ए, फ़िज़ा का बड़े पैमाने पर होने वाला इनहराफ नूर का असर तारों की झिलमिलाना है। तारे अज़ खुद रोशन होने की वजह से चमकते रहते हैं और सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में रात में हमें दिखाई देते हैं। बी, माहौल में हवा का इनहराफ नुमा ज़मीन की जानिब आते हुए बढ़ता जाता है क्योंकि हवा की कसाफत में इजाफा होता जाता है। सी, सैयारे तारों की बनिस्बत हमसे बहुत करीब हैं इसलिए वो नुक्तई मनाबों के मजमूए की तरह होते हैं। डी, फ़िज़ाई तब्दीलियों के बास इनके कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज़्यादा होती है। इनके मुकाम तब्दील होने पर भी मजमूई औसत रोशनी मुस्तकिल होती है। तीसरा, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त एकसा होती है। साइंसी वजह ए, किसी उनसर के जोहर के इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद इस उनसर की गिरफ्त के मसावी होती है। बी, चूँकि एक ही ग्रुप के अनासिर के इंतहाई बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है इसलिए वो अनासिर एकसा गिरफ्त ज़ाहिर करते हैं। बी, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। कोई तीन। पहला, 5 किलोग्राम कमियत के पानी की दर्ज हरारत को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी।
جواب ہے درکار حرارت ہمیں معلوم کرنا ہے، ایم کمیت دی گئی ہے 5 کلو گرام، سی درجہ حرارت دیا گیا ہے 1 کلو کیلوری فی کلو گرام کے لیے، درجہ حرارت میں فرق 100-20 مساوی ہے 80 کیلوری، درکار حرارت مساوی ہے کمیت ضرب حرارت خصوصی کی استعداد ضرب درجہ حرارت میں فرق، اس طرح 5 ضرب 1 ضرب 80 تو کل آئے گا 400 کلو کیلوری۔ دوسرا ہے فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کے قانون پر مبنی شکل کا مشاہدہ کیجیے اور اے اور بی کی نشاندہی کیجیے۔ اے ہے مقناطیسی میدان کی سمت اور بی ہے موصل میں پیدا ہونے والی برقی رو کی سمت۔ تیسرا ہے ترسیم کا مشاہدہ کیجیے اور ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اے ہے دی گئی شکل کس عمل کو ظاہر کرتی ہے، نام لکھیے۔ بی ہے کس درجہ حرارت پر یہ عمل واقع ہوتا ہے۔ جواب ہے اے پانی کا خلاف معمول رویہ اور بی 4C۔ چوتھا ہے ذیل کا تعامل مکمل کیجیے اور اس عمل کی قسم بتائیے۔ جواب ہے CuSO4 + Fe، تیر کا نشان FeSO4 + Cu ہٹاؤ کا عمل ہے۔ پانچواں مخلوط کاری بھرت کاری پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نوٹ ہے مخلوط کاری ایک دھات کو دوسری دھات یا دھات کے ساتھ ملا کر ہم جنس آمیزہ تیار کیا جاتا ہے، اسے مخلوط یا بھرت کہتے ہیں۔ مثلاً کانسا 90%، تانبا اور ٹن 10% کی مخلوط دھات ہے۔ کانسا سے بنا ہوا مجسمہ دھوپ اور بارش سے محفوظ رہتا ہے۔ اسٹین لیس اسٹیل میں لوہا 74%، کرومیم 18% اور کاربن 8% ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے، کوئی 5۔ پہلا، ایک عنصر کی الیکٹرانی تشکیل 2,8,2 ہے، اس کی مدد سے ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اے اس عنصر کا جوہری عدد کتنا ہے، بی اس عنصر کا گروپ کون سا ہے، سی یہ عنصر کس دور میں ہے۔ جواب ہے اے 12، بی دوسرا اور سی تیسرا۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل شکل کا مشاہدہ کیجیے اور اس پر مبنی 3 قانون لکھیے۔ جواب ہے اے سیارے کا مدار بیضوی ہوتا ہے اور سورج اس مدار کا ایک نقطہ ماسکہ ہوتا ہے، بی سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں یکساں علاقہ طے کرتا ہے، سی سورج کے اطراف مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا گردش کے لیے درکار وقت کا مربع اس سیارے کا سورج سے اوسط فاصلے کے مکعب کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے ذیل کا اقتباس پڑھیے اور دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اے ہے ان 2 تاروں کے نام لکھیے جن کے برقی قوا کا فرق 220 واٹ ہے، بی ہے کمزور برقی رو کیا ہے، سی ہے برقی فیوز کا استعمال لکھیے۔ جواب ہے اے کا جواب برقی دار اور معتدل تار، بی کا جواب ہے برق دار اور معتدل تار کے اوپر سے پلاسٹک غلاف نکلنے کی وجہ سے یہ دونوں تار ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں، اسے کمزور برقی رو کہتے ہیں۔ سی تیسرے کا جواب ہے برقی آلات کی حفاظت کے لیے برقی فیوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے نیچے دی گئی شکل کا مشاہدہ کیجیے اور ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اے ہے دی گئی شکل کس عمل کو ظاہر کرتی ہے، بی ہے اس پر مبنی 2 قوانین لکھیے۔ اے کا جواب ہے انحراف نور، بی کا جواب ہے شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ نقطہ وقوع پر عمود کی مخالف جانب ہوتے ہیں اور یہ تینوں ایک ہی مستوے میں واقع ہوتے ہیں۔
दूसरा, दिए हुए वास्तु की जुड़ी के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। पांचवा है, मसनवी सैयारे से क्या मुराद है? कोई दो मसनवी सैयारों के नाम लिखिए और उनके काम भी बयान कीजिए। जवाब है, कुदरती सैयारों की तरह इंसान की तैयार करदा मशीन ज़मीन के या किसी सैयारे के मदार में गर्दिश कर रहा हो तो इसे मसनवी सैयारा कहते हैं। उसके काम है, मसनवी सैयारे के काम: ए, मौसमियाती मसनवी सैयारा मौसमियात का मुताला और इसकी पेशनगोई करना। बी, मौसलाती मसनवी सैयारा दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात से मखसूस लहरों के ज़रिए राब्ता कायम करना। छठा सवाल है, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। ए, हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? बी, हाइड्रोकार्बन के अक़साम लिखिए। सी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले दो कार्बनी मुरक्कबात के नाम लिखिए। छठे का जवाब है ए, जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वो ही अनासिर होते हैं इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बी का जवाब है सैरशुदा और गैर सैरशुदा। सी का जवाब है धागे, दवाएं, शक्कर। सवाल नंबर 7, झेल में धातु के तामुल का सिलसिला दिया गया है, इसका मुशाहिदा कीजिए और इन पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। ये है धातु की मुतामलियत का सिलसिला। इस शक्ल का मुशाहिदा करना है और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखना है, जिसमें सवाल ए है, पानी के साथ अमल करने वाली दो धातु के नाम लिखिए। बी, दो औसत आमिल धातु के नाम लिखिए। सी, बहुत तेज आमिल धात और बहुत सुस्त आमिल धात के नाम लिखिए। जवाब है ए का पोटेशियम सोडियम। बी का जवाब है एल्युमिनियम जस्त। सी का जवाब है पोटेशियम और सोना। सवाल नंबर 8, झेल की जदवल मुकम्मल कीजिए। जवाब है C2H6 इथेन, इसका साख्ती ज़ाब्ता यहाँ पर दिया गया है। प्रोपेन का साख्ती ज़ाब्ता और ब्यूटेन का सालिमी ज़ाब्ता C4H10 है। सवाल नंबर 4, झेल के सवालों के जवाब लिखिए कोई एक, जिसमें पहला सवाल है, इंसानी आँख की नामजद शक्ल बनाइए और इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। ए है, इंसानी आँख में मौजूद अदसे का नाम लिखिए। बी, इस पर्दे का नाम लिखिए जिस पर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इनराफ होता है। सी, आँख के पर्दे पर बनने वाले अक्स की नोयत लिखिए। जवाब है, शक्ल हमें किताब में दी गई है। दर्स किताब में सफ़ा नंबर 87 पर शक्ल दी गई है, शक्ल देखकर हमें बनाना है। ए का जवाब है दोहरा मोदी बदसा। बी का शफाफ करनिया और सी का जवाब है हकीकी और उल्टा। दूसरा सवाल है, नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालों के जवाब लिखिए। ए है, जंग से क्या मुराद है? बी, जंग का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। सी, मुस्बत बरक़ी रे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल लिखिए। डी, मनफी बरक़ी रे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल लिखिए। ई, ताकुल से क्या मुराद है? दूसरे के ए का जवाब है, जब Fe2+ आयन मुस्बत बरक़ी बार से मुंतक़ल होता है तब इसका तामुल पानी से होता है और बाद में तकसीद होकर Fe3+ आयन बनता है। इस आयन से गैर हल पज़ीर आबी हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे जंग कहते हैं। बी का जवाब है, जंग का कीमियाई ज़ाब्ता Fe2O3H2O है। सी, मुस्बत बरक़ी रे पर Fe तीर का निशान Fe2+
2 इलेक्ट्रॉन। डी का जवाब है मनफी बरक़ी रे पर O2 जमा 4 हाइड्रोजन 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन तीर का निशान 2H2O। ई का जवाब है फ़िज़ा में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से धातु की तकसीद होती है और इसके नतीजे में इनकी झीज होती है। इसे धातु का ताकुल कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर। लाइक,